Hello everyone, welcome to Sorti Pathsala, where we learn practical skills in the simplest way. Let's start today's lesson. तो दोस्तों, आज से हम शुरू कर रहे हैं एमएस एक्सेल कंप्लीट कोर्स, जिसमें हम लोग बेसिक एक्सेल से लेके एडवांस एक्सेल तक जाएंगे। अगर आप स्टूडेंट हो, जॉब करते हो, इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हो या ऑफिस में काम करना चाहते हो, तो एक्सेल सीखना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो इस सीरीज में हम लोग एक्सेल बिल्कुल बेसिक से सीखेंगे और एडवांस तक जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज एक्सेल? एक्सेल क्या है? एक्सेल कैसे काम करता है? तो एक्सेल एक सॉफ्टवेयर है जिसकी मदद से हम लोग डेटा को स्टोर कर सकते हैं, डेटा का कोई कैलकुलेशन कर सकते हैं और कुछ भी रिपोर्ट बना सकते हैं। हम हमको जैसा रिपोर्ट चाहिए वैसा हम लोग बना सकते हैं। एक्सेल एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो दुनिया में सबसे ज्यादा यूज होने वाला है जहां पे कोई ऑफिस काम हो रहा है। एक्सेल कहाँ कहाँ पे यूज होता है? तो एक तो ऑफिस हो गया, कोई अकाउंटिंग का काम हो रहा है, कोई बैंकिंग है, कोई रिपोर्ट्स बन रहा है, कोई इन्वेंट्री, एजुकेशन, डेटा एनालिसिस, बिजनेस, कहीं पे भी जहाँ पे ऑफिस रिलेटेड कुछ भी काम हो रहा है, तो वहां पे एक्सेल यूज होता ही है। इसके लिए मैं अगेन बोलता हूं आपको कि आप अगर फ्यूचर में आपका ऑफिस रिलेटेड कुछ काम आने वाला है, तो आप एक्सेल जरूर सीख लीजिए। तो इस वीडियो में हम लोग एक्सेल क्या है, कैसे काम करता है, थोड़ा बेसिक उसका जानते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सेल इंटरफेस, इसका इंटरफेस कैसा रहेगा? तो इसमें आपको क्या दिखेगा? जैसे ऊपर आपको मिडिल टॉप में दिख रहा है टाइटल बार। टाइटल बार यानी कि एक्सेल का, आप जो एक्सेल शीट बना रहे हो उसका जो भी आप नाम दोगे, टाइटल दोगे, वो आपको वहां पे दिखेगा। आपको राइट टॉप में दिख रहा है रिबन। तो रिबन में क्या रहेगा? वो अलग अलग बटन रहेगा। क्लिक करोगे तो आपको मिनिमाइज बटन, मैक्सिमाइज बटन, क्लोज बटन, वो सारे अलग अलग बटन दिखेंगे। फिर लेफ्ट टॉप में आपको दिखेगा क्विक एक्सेस टूल बार। वहां पे आपको क्विक बटन दिखेंगे। जैसे आपको क्विकली क्लोज करना है, क्विकली सेव करना है, क्विकली आपको कोई और एक्सेल सीट ओपन करना है, तो वो दिखेगा। फिर आप उसके नीचे आओगे तो आपको नेम बॉक्स दिखेगा। वहां पे आपको एक नेम दिखेगा जो आपने लिखा होगा। फिर आपको फॉर्मूला बार दिख रहा है, तो कुछ भी आप फॉर्मूला एक्सेल में एंटर करोगे तो वो आपको वहां पे शो होगा। फिर आपको नीचे के साइड में डाउन एरो के साइड आपको दिखेगा वर्कशीट एरिया। वहां पे आप जितनी वर्कशीट बनाओगे उतना आपको वहां पे वर्कशीट दिखेगा। फिर आपको सीट टैब्स दिखेंगे, जहां पे आपने जितनी भी सीट, वर्कशीट जितनी भी बनाई होगी, अलग 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 आपने जो भी नाम रखा है होगा, वो आपको सारा लिस्ट उधर दिखेगा। फिर आपको व्यू बटन दिखेगा। व्यू बटन में आपको बहुत सारा अलग अलग वहां पे बटन रहेगा। जैसे आपका फॉर्मेट बहुत बड़ा है, आपका डेटा बहुत बड़ा है, आपको डिस्प्ले में नहीं दिख रहा है, तो आपको राइट करना है, लेफ्ट करना है, तो वहां से आप व्यू करके देख सकते हो। फिर आपको जूम स्लाइडर दिखेगा कि डेटा को जूम करना है, जूम आउट करना है, तो आपको वहां से जूम स्लाइडर से आपको करना होगा। फिर आपको रो क्या है, कॉलम क्या है और सेल क्या है, ये आपको सीखना है। तो जैसे रो में ऐसा आएगा कि 1 2 3 4 5 6 7 9, जो नंबर वाली जो होती है, जो पूरी रो होती है, 1 नंबर की रो, 2 नंबर की रो, 3 नंबर की रो, मैं आगे जाके वो आपको बताऊंगा। तो वो रो होती है आपकी। फिर कॉलम किसको कहते हैं? जो एबीसीडी में लिखा हुआ होगा, वो ए का पूरा कॉलम, बी का पूरा कॉलम, सी का पूरा कॉलम, वो आपको कॉलम रहेगा सारा। और आपको सेल किसको आप बोलोगे? तो आपको छोटे छोटे बॉक्स दिखेंगे एक्सेल में। वो हम आगे जाके लाइव डेमो देखेंगे, तब हमें वो सारा क्लियर होगा। वो छोटे छोटे अपने को बॉक्स दिखते हैं, तो वही एक जो बॉक्स रहता है ना, उसको सेल बोलते हैं हम लोग। तो अपने को रो क्या होता है, कॉलम क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये आगे अपने को लाइव डेमो में सारा और भी प्रैक्टिकल में सीखने को मिलेगा, तो आपको ध्यान में आ जाएगा। फिर वर्कबुक वर्सेस वर्कशीट। वर्कबुक बोले तो कि पूरी एक्सेल शीट, पूरी हम लोगों ने एक्सेल शीट बनाई, उसके अंदर जितनी भी सीट होती है, 10 सीट, 12 सीट, 15 सीट, जितनी भी सीट होती है, तो वो पूरा जो रहता है उसको वर्क बुक बोलते हैं। और वर्कशीट किसको बोलते हैं? तो जो एक्सेल के अंदर मैंने बताया ना, पिछली वाली स्लाइड में, कि सीट होती है, अलग अलग सीट, सीट नंबर 1 2 3 4 5 6, तो उसको सीट बोलते हैं। तो वो जो वर्कशीट रहती है वो एक्सेल
वर्क बुक रहता है उसके अंदर रहती है। और वर्कबुक यानी कि पूरा एक्सेल, और वर्कबुक के अंदर जो रहते हैं उसको वर्कशीट बोलते हैं हम लोग। रियल लाइफ एग्जांपल्स, मतलब हम लोग क्या क्या एक्सेल में क्या क्या बना सकते हैं, बहुत सारी चीज एक्सेल में हम लोग बना सकते हैं। जैसे स्टूडेंट का मार्क्स, एम्प्लॉय सैलरी, मंथली एक्सपेंसेस, सेल्स रिपोर्ट, इन्वेंटरी मैनेजमेंट, अटेंडेंस शीट, बहुत सारी चीज हम लोग बना सकते हैं। कोई भी अपने पास डेटा हो, कोई भी कैलकुलेशन हो, उसको बहुत अच्छी तरीके से हम लोग मैनेज कर सकते हैं, और बहुत अच्छी तरीके से उसको किसी के सामने प्रेजेंट करना है तो प्रेजेंट कर सकते हैं। वीडियो को एंड में हम लोग समराइज करते हैं, हम लोगों ने आज क्या सीखा। व्हाट इज एमएस एक्सेल, यूज ऑफ एक्सेल, एक्सेल इंटरफेस, रो कॉलम सेल्स वर्कबुक वर्कशीट। इसमें आपको कुछ भी कंफ्यूजन रहे तो आप जरूर कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं डेफिनेटली आपको आंसर करूंगा। अगले एपिसोड में हम लोग सीखेंगे डेटा एंट्री और बेसिक फॉर्मेटिंग। डेटा एंट्री यानी कि डेटा को कैसे एंटर करते हैं एक्सेल में, वो हम लोग सीखेंगे। और बेसिक फॉर्मेटिंग, उसको डेटा को फॉर्मेटिंग कैसे करते हैं, कैसे उसकी उसको डिजाइन करते हैं, वो हम लोग अगले वीडियो में सीखेंगे। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग सॉटी पाठशाला। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। सी यू इन द नेक्स्ट लेसन।